हे गाइस, मैं शिवानी और आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट पर बॉलीवुड तड़का। शादी के साल भर बाद ही बदल गई नुसरत जहां। 8 महीने पहले ही हो गई थी अलग। नुसरत जहां और निखिल जैन की शादीशुदा ज़िंदगी किसी फिल्म की कहानी की तरह हो गई है। नुसरत जहां के बयान के बाद अब निखिल जैन ने भी पलटवार करते हुए बयान जारी किया है। उन्होंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर नए खुलासे भी किए हैं। बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां की शादीशुदा ज़िंदगी अब किसी फिल्मी कहानी की तरह हर दिन नए मोड़ लेकर आ रही है। नुसरत जहां ने निखिल जैन के साथ अपनी शादी को अमान्य करार दिया है। उनका कहना है कि 2019 में यह शादी तुर्की के कानून के हिसाब से हुई थी और भारतीय विवाह कानून के तहत रजिस्टर नहीं होने के कारण यह शादी वैध ही नहीं है। वहीं अब उनके पति निखिल जैन ने भी मामले में चुप्पी तोड़ी है। नुसरत जहां ने 2 दिन पहले बयान जारी कर निखिल जैन पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं अब पलटवार करते हुए निखिल जैन ने भी बयान जारी किया है और शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर नए खुलासे भी किए हैं। निखिल जैन ने अपने बयान में कहा है कि शादी के 1 साल बाद ही नुसरत का रवैया और व्यवहार दोनों बदलने लगे थे। इस बदलाव का क्या कारण है यह नुसरत ही बेहद अच्छी तरह से जानती हैं। यही नहीं, निखिल ने नुसरत जहां के अफेयर्स को लेकर भी इशारे किए थे। निखिल जैन ने अपने बयान में यहाँ तक दावा भी कर दिया था कि उन्होंने इस शादी को बचाने की पूरी कोशिश की थी। वह और नुसरत यहाँ एक पति पत्नी की तरह साथ भी रहे हैं, लेकिन बीते करीब 1 साल से नुसरत का अंदाज बदल गया। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए फिल्म की शूटिंग का हवाला दिया है और कहा कि 2020 में शूटिंग के दौरान से ही नुसरत में यह बदलाव हुआ। गौरतलब है कि 2020 में नुसरत ने यश दासगुप्ता के साथ फिल्म सॉस कोलकाता फिल्म में काम किया। नुसरत और यश के बीच अफेयर की भी चर्चाएं हुई थी। निखिल जैन का दावा है कि उन्होंने कई बार नुसरत से अपनी शादी को भारत में रजिस्टर कराने की बात की, लेकिन नुसरत ने हर बार इनकार कर दिया। निखिल जैन ने कई सारे खुलासे किए हैं। निखिल कहते हैं, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर मेरे और मेरे परिवार के ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें बेहद दुखी हूँ। ऐसे में मैं खुद तथ्यों का खुलासा करने पर मजबूर हूँ। मैंने प्यार में आकर नुसरत जहां को शादी के लिए प्रपोज़ किया था, जिसे उन्होंने राजी खुशी स्वीकार भी किया था। हमने जून 2019 में बोर्डम तुर्की में डेस्टिनेशन वेडिंग की, जिसके बाद कोलकाता में रिसेप्शन पार्टी भी दी थी। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ उसे सब कुछ दिया। हम पति पत्नी की तरह साथ रहे और समाज में एक मैरिड कपल के तौर पर एक दूसरे का परिचय दिया। मैंने एक जिम्मेदार पति की तरह पूरी ईमानदारी से अपना सारा समय, सारे संसाधन नुसरत को सौंप दिए। परिवार, दोस्त और हमारे सभी करीबी यह जानते हैं कि मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने उसे बिना किसी शर्त के पूरा समर्थन दिया और इसे कोई चैलेंज नहीं किया। लेकिन उस कुछ समय बाद ही हमारी शादीशुदा ज़िंदगी और मेरे पति उसका रवैया बदल गया। मुझे मजबूरी में सामने आना पड़ा। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी को रद्द करने का मामला कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए मुझे हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में बयान देने में मना किया गया। आज भी मैं इस कारण कई निजी खुलासे नहीं कर सकता, लेकिन उसके बयान के बाद मुझे मजबूरी में कुछ तथ्य सामने रखने पड़े हैं। नुसरत को उधार में दी थी मोटी रकम। मैंने नुसरत को उधार में मोटी रकम दी थी ताकि वो लगे वाले भारी ब्याज से बचाने के लिए मैंने यह सोचते हुए अपने फैमिली अकाउंट से कुछ पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे कि वह समय के साथ इंस्टॉलमेंट में यह पैसे लौटा देगी। उसके अकाउंट से जो भी पैसा मेरे फैमिली अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं वह उसी कर्ज का भुगतान है जो मैंने अच्छी नियति से उसे दिए थे। अभी इसमें बहुत पैसा बकाया है। जो भी आरोप वो लगा रही है वह अपमानजनक है और बेबुनियाद है। इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। इस बारे में किसी को भी सबूत ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट्स और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के तौर पर सारे सबूत पहले से ही मेरे पास हैं। मेरी फैमिली ने तो दोनों बाहें खोलकर उसे बेटी के रूप में स्वीकार किया था। ये नहीं पता था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। अपने बयान के आखिर में निखिल ने कहा, मौजूदा हालात में मैं मीडिया से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वह पर्सनल लाइफ और कानूनी केस को लेकर कोई भी कमेंट ना करे। तो गाइज़, आपको नुसरत जहां की लव स्टोरी और लाइफ स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और अपने चैनल खबर एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।